औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में सी लैंग्वेज के कंपाइलर और एडिटर की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशंस के हवाले से बात की थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपने कंप्यूटर्स में सी लैंग्वेज का एडिटर इंस्टॉल कर लिया होगा। अब उस हवाले से आपके पास टर्बो सी की ऑप्शन भी अवेलेबल है और दूसरा जो मैंने रिकमेंड किया था सी फ्री का, उसकी ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने फ्लेवर के मुताबिक आप जो ऐड करना चाहें, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा एग्जीक्यूशन साइकिल की बात करेंगे कि आपके कंप्यूटर में ये प्रोग्राम रन किस तरह होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन कौन से ऐसे फेसेस हैं जिनसे आपका प्रोग्राम गुजर के जाता है, या आपकी स्क्रीन पे जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो किन किन कंपोनेंट से होके आते हैं। एक वो स्ट्रक्चर होता है जो आउट दूसरी साइड से देखा जाता है, एक स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें आप देखते हैं बाहर की दुनिया को, और एक स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें आप अंदर की दुनिया को देखते हैं। तो अभी हमने सी लैंग्वेज के कंपाइलर और एडिटर को इंस्टॉल करना सीखा और उसमें एक सैम्पल प्रोग्राम को भी हमने बना के टेस्ट करके देखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसको एज इट इज़ उसको टेस्ट के तौर पे अपने कंप्यूटर में टाइप करके चला के देखा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको ट्राई नहीं किया तो आप उसको ट्राई कर लीजिए, क्योंकि आगे जो हम आज के लेक्चर में बात करेंगे वो पूरे एग्जीक्यूशन साइकिल के सर्कल की बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होंगे और कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होंगे जो इस काम के लिए इस्तेमाल होंगे। सो स्टेप्स टू प्रिपेयर अ सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन। सबसे पहले आपको ये डायग्राम जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है आप देख सकते हैं, थोड़ी सी आपको शायद लगता हो कि ये कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैं आपको पॉइंट आउट करके बताना चाहता हूँ कि आप नोट कीजिए कि सबसे पहले आपके पास जो कंपोनेंट है वो है टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पे सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है टेक्स्ट एडिटर। सो टेक्स्ट एडिटर बेसिकली वो होता है जहाँ पे आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं। अब जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं वो डिस्क में स्टोर हो रहा है। आप उसके बाद जब उसको प्रोसेसर के पास भिजवाते हैं, या यूँ कह लें कि जब आप उसको कंपाइलर के पास भेजते हैं तो कंपाइलर उसको पहले प्री प्रोसेसर्स के हवाले करता है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स अपनी डिस्क से तमाम लाइब्रेरीज को उठा के आपके कंपाइलर के लिए एक एग्जीक्यूटेबल, जो कंपाइलर के लिए एग्जीक्यूटेबल है, उस फॉर्मेट के अंदर ले आते हैं। अब ये जो प्री प्रोसेसर होता है एक्चुअली ये क्या करता है कि तमाम लाइब्रेरीज जो आपने अपने प्रोग्राम में यूज़ की हैं और वो तमाम फंक्शन जो आपने अपने प्रोग्राम में उन लाइब्रेरीज से रिलेटेड इस्तेमाल किए, ये उन फंक्शंस को आपकी फाइल के अंदर, आपकी प्रोग्राम कोड के अंदर इंक्लूड कर देगा, अटैच कर देगा, और एक कंप्लीट जो फाइल बनेगी वो कंपाइलर के हवाले करेगा। अब कंपाइलर क्या करेगा, जो कि डिस्क पे स्टोर हुआ है, वो क्या करेगा, कंपाइल क्या करेगा कि आपकी एक ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट करेगा और आपकी डिस्क में वापस स्टोर कर देगा। फिर अगला काम जो कंपाइलर के बाद काम खत्म नहीं होता, उसके बाद एक लिंकर है जो क्या करता है, लिंक करता है आपके तमाम लाइब्रेरीज को। जो आउटसोर्स चीज़ें होती हैं वो तमाम बिल्ड करता है आपके प्रोग्राम के साथ, और यहाँ तक कि तमाम प्रोसेस में ये डिस्क में डाटा स्टोर होता है। अब इसके बाद अगला काम है लोडर का। अब लोडर क्या करता है, उसको डिस्क से उठा के मेमोरी में ले आता है, और जब वो मेमोरी में ले आता है तो फिर अगला काम एग्जीक्यूशन का होता है जो सीपीयू का होता है। तो सीपीयू उसको मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट करता है, जो भी उसके डिजायर रिजल्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये एक क्वेश्चन है।
अब हम वन बाय वन इन कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। अब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्रिएट करना या एडिट करना अपने प्रोग्राम को। तो सबसे पहला काम जो होता है वो या तो आप एक नया प्रोग्राम लिखते हैं या आप पहले से लिखे हुए प्रोग्राम को एडिट करते हैं। अगर आप एक नया प्रोग्राम लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्रिएट पे जाएंगे, और अगर आपने पहले से लिखा हुआ प्रोग्राम है, आप उसको यूज करना चाह रहे हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट्स करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप एडिटिंग मोड को ओपन करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास प्रोग्राम को सेव करना होता है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोग्राम को सेव करना ज़रूरी नहीं होता, आप बगैर सेव किए भी उसको चला सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस क्यों नहीं है कि सम ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपका एग्जीक्यूशन टाइम पे आपकी मशीन स्टक हो जाती है, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन मिल जाती है उसको जो कि इनकरेक्ट लॉजिक को फॉलो कर रही होती है, तो वहां पे आपका सीपीयू बिजी स्टेट में चला जाएगा। तो जब आपका सीपीयू बिजी स्टेट में चला जाएगा तो वो होगा क्या कि आपका जो कंप्यूटर है वो हेल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मे बी कि आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाए। अब जब वो क्रैश करेगा तो उसको रिकवरी के लिए डिस्क में कोई डाटा नहीं मिलेगा। जब डाटा नहीं मिलेगा तो मे बी पॉसिबल कि आपका लिखा हुआ कोड जाया हो जाए। सो यू कैन ऑल्सो कंपाइल एंड रन द सी प्रोग्राम इन टर्बो सी IDE विदाउट सेविंग इट। बगैर सेव किए कर सकते हैं, बट इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस। यू मस्ट सेव द प्रोग्राम बिफोर कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इट। ये आपको सजेशन भी है और आपके लिए गुड पॉइंट भी दे रहा हूं कि कभी भी प्रोग्राम को सेव किए बगैर एग्जीक्यूशन या कंपाइलेशन पे मत लेके जाएं। यही वजह है कि कुछ एडिटर्स आपको बाउंड कर देते हैं कि जब तक आप प्रोग्राम को सेव नहीं करेंगे वो कंपाइलेशन पे जाते ही नहीं है। जैसे हमने सी फ्री की बात की है, तो सी फ्री सेव किए बगैर आगे नहीं जाता। सो इट इज बिकॉज समटाइम्स योर कंप्यूटर या प्रोग्राम मे बी हैंग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एंड योर सोर्स प्रोग्राम कोड मे बी इरेज फ्रॉम द मेन मेमोरी। कोई मेमोरी में बग आ सकता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है जिससे आपका कोड मेमोरी से अरेज हो जाए। अब उस सूरत में आपका लिखा हुआ कोड ज़ाया हो गया, तो प्रोग्राम को सेव करना भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा ये भी उसके प्रोसेस के अंदर आता है। फिर उसके बाद आप कंपाइलेशन पे जाते हैं। कंपाइलेशन में क्या होता है कि आपका प्रोग्राम कंपाइलेशन प्रोसेस से गुजरता है और कंपाइल होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आपका लिंकर होता है जो आपकी लाइब्रेरीज को लिंक करता है आपके प्रोग्राम के साथ। फिर इसी तरह आपके पास एक लोडर है जो लोड करता है आपके प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर। इसी तरह एग्जीक्यूशन होती है, जब लोड हो जाता है तो फिर आपका सीपीयू उसके ऊपर जो भी नेसेसरी एक्शंस होते हैं वो उसके ऊपर एक्शन ले लेता है और उसके रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर देता है। सो हम इन तमाम मराहिल को स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है, हम इसके हर एक स्टेप को डिटेल में देखते हैं। सो क्रिएटिंग एंड एडिटिंग सी प्रोग्राम क्या होता है? सो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ न्यू सी प्रोग्राम बाय फॉलोइंग रूल्स ऑफ सी लैंग्वेज इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ सी प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अपने सी के प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं और सी लैंग्वेज के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस का इस्तेमाल करते हुए जब आप ये काम करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्रिएटिंग अ सी प्रोग्राम कहते हैं। इसी तरह द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, चेंजिंग एंड रिवाइजिंग द सोर्स कोड इज कॉल्ड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। इसी तरह अगर आप अपने पहले से लिखे हुए प्रोग्राम के अंदर कुछ नई चीजें ऐड करते हैं, तब्दीलियां लेके आते हैं उसके अंदर, या रिवीजन या रिवाइज्ड वर्जन उसका बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम एडिटिंग का नाम देते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट एंड एडिट द सोर्स प्रोग्राम इन सी। तो पहला स्टेप हमेशा आपका क्या होता है कि या तो आप क्रिएट करते हैं या आप पहले से क्रिएट की हुई चीज को एडिट करेंगे। द टर्बो सी एडिटर विल यूज फॉर दिस पर्पज। आप इसके लिए सी फ्री को भी यूज कर सकते हैं, या और भी जो मैंने रिकमेंड्स किए थे आपको, 4-5 मैंने नाम लिए थे, आप उनमें से भी कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं होता कि जो चीजें आपको बता दी जाएं सिर्फ वही होती हैं।
आप अपने तौर पे भी उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप देखें, गूगल पे सर्च करें सी लैंग्वेज के एडिटर कौन कौन से हैं, उनमें से आप डिफरेंट एडिटर्स को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, उन पे काम करके देखें कौन सा इन्वायरमेंट आपको अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है आप उस पर काम करें। लैंग्वेज सीखने के लिए किसी भी स्पेसिफिक एडिटर का होना जरूरी नहीं होता। आपके पास एक टूल होना चाहिए जहां पे आप अपना कोड लिख सको, जिसकी मदद से आप अपना कंपाइलर को यूज करते हुए कंपाइल कर सको और अपने प्रोग्राम्स के रिजल्ट्स को देख सको, जिसे हम IDE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो आप कोई भी टूल उस हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं। टू राइट अ न्यू सी प्रोग्राम, लोड द TC एडिटर एंड टाइप द सोर्स कोड सिंपली। यहां उसकी शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+N। आप Ctrl+N प्रेस करेंगे तो वो एक नई फाइल आपके सामने ओपन कर देगा। आप वहां पे अपना कोड लिखना शुरू कर सकते हैं। सो एक बार जब आप कोड लिख लेते हैं, टाइप कर लेते हैं, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप उसको साथ साथ सेव करते जाएं। आप साथ साथ सेव नहीं करते, अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो अचानक इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है तो आपका कोड ज़ाया हो सकता है। सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप सबसे पहले फाइल को सेव कर लें, आप फिर अपना कोड लिखना शुरू करें। उससे क्या होगा, डैमेजिंग से आप बच जाएंगे। और हर कुछ टाइम पीरियड के बाद, कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आप अपने प्रोग्राम में जो लिखते जा रहे हैं उसको साथ साथ Ctrl+S की मदद से सेव करते जाएं। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम ऑन डिस्क इज कॉल्ड सेविंग द प्रोग्राम। आप उसको मेमोरी से जब डिस्क पे स्टोर कर लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये हमारा सेविंग प्रोसेस है। सेव करने का जो प्रोसेस होगा उसे कहेंगे सेविंग द प्रोग्राम। इसी तरह द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द सी प्रोग्राम इज .c। आपका जो सी प्रोग्राम होता है उसकी जो एक्सटेंशन होती है फाइल की वो .c होती है। इसी तरह जैसे कि आप C++ में कोड लिखेंगे तो वो .cpp हो जाएगी। हेडर फाइल्स होती हैं .h के साथ। सिमिलरली आपका जो सी प्रोग्राम होगा उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो .c के साथ होती है। आफ्टर राइटिंग और एडिटिंग द सोर्स प्रोग्राम यू शुड सेव इट ऑन डिस्क। अब असूली तौर पे तो ये बता रहे हैं ना कि पहले राइट करें उसके बाद आप उसको सेव करें, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले सेव करें फिर आप उसको राइट करें। फाइल क्रिएट करके उसके ऊपर लिखना शुरू करेंगे तो वो साथ साथ उसको सेव करने की आदत आप अपनी बना लें। उससे क्या होगा कि डाटा डैमेज नहीं होता। अचानक इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है, आपने बेशक यूपीएस लगाया हुआ है, यूपीएस की बैटरी डंप हो सकती है। लैपटॉप यूज कर रहे थे, लैपटॉप की बैटरी एंड हो सकती है। चार्जर में फॉल्ट आ सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ना। तो आप उसको साथ साथ सेव करते जाएं। सेलेक्ट सेव कमांड फ्रॉम द फाइल मेन्यू और सिंपली प्रेस F2 की। अब ये जो कमांड बता रहा हूं ये टर्बो सी की है। आप टर्बो सी के अलावा किसी ग्राफिकल इंटरफेस में काम करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ Ctrl+S प्रेस करने से आप सेव कर सकते हैं। और जब आप उसके अंदर काम करेंगे टर्बो सी के अंदर, उसके लिए फिर F2 या सेव कमांड टाइप करनी पड़ेगी। सो एक बार आपने प्रोग्राम लिख लिया, सेव कर लिया, अब उससे अगला जो स्टेप है वो है कंपाइलिंग सी प्रोग्राम। कंपाइलिंग सी से क्या हो रहा है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। आपका जो सोर्स कोड है उसको मशीन कोड में जो कन्वर्ट करने का, जो ट्रांसलेट करने का प्रोसेस है उसे कंपाइलिंग कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन को हमने 2-3 दफा पहले भी देख चुके हैं। इन दिस स्टेप द सोर्स प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। कंपाइल्ड से होने से मुराद क्या होता है कि वो ट्रांसलेट हो जाता है। कुछ बड़ी जरूरी बातें यहां पे मैं साथ साथ हाईलाइट करता जाऊं। कंपाइल्ड हो लेने से मुराद कतई तौर पे नहीं होता कि वो एग्जीक्यूशन के काबिल हो गया। कंपाइल्ड होने से मुराद है कि देयर इज नो एरर इन दिस फाइल। ये मशीन की जबान में कन्वर्ट होने के काबिल है, ट्रांसलेट हो रहा है या हो चुका है। द सोर्स प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू द मशीन कोड। तो इस स्टेप में आपका जो सोर्स कोड होता है वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो चुका होता है।
द सी कंपाइलर इज यूज टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का जो काम है वो सी कंपाइलर करता है। अब जैसे कि मैंने बताया टर्बो सी एक कंपाइलर का नेम है, साथ ही साथ आपको एडिटर भी मिल जाता है। सी फ्री के अंदर पहले से सी का कंपाइलर मौजूद है। तो इस तरह बहुत सारे एडिटर्स हैं जहां पे उनके साथ कंपाइलर्स पहले से मौजूद होता है, आपको अलग से कंपाइलर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आफ्टर कंपाइलिंग सोर्स कोड एन ऑब्जेक्ट फाइल विद एक्सटेंशन .obj इज क्रिएटेड। जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है प्रॉपरली तो आपका जो सोर्स कोड होता है वो ऑब्जेक्ट कोड में शिफ्ट हो जाता है। अब ऑब्जेक्ट कोड में शिफ्ट होने से मुराद ये नहीं होता कि सोर्स फाइल खत्म हो गई। .c वाली फाइल मौजूद रहती है, .obj वाली एक नई फाइल बन जाती है। अब ये जो .obj वाली फाइल बनती है ना, ये असल में मशीन की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। यहां पे क्वेश्चन आपके नजदीक हो सकता है, क्या ये मशीन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म होती है? डेफिनेटली ये मशीन के अंडरस्टैंडेबल होती है। तो क्या ये एग्जीक्यूशन के काबिल भी होती है? तो द आंसर इज नो। जरूरी नहीं होता कि आपका जो ऑब्जेक्ट कोड है वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल हो या इस काबिल हो कि आप उसको एग्जीक्यूट कर सको। सम ऑफ द टाइम आपको कुछ लाइब्रेरीज वगैरह ऐड करनी पड़ जाती हैं, कुछ आपका आउटसोर्स डाटा होता है जो आपने लिंक करना होता है। सो देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज एंड मैनी रीजंस। कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से यह कहना मुनासिब होता है कि जरूरी नहीं होता कि आपका ऑब्जेक्ट कोड एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल है या एग्जीक्यूट होने के काबिल है। सो कंपाइलेशन होने के बाद जब आपका ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है तो फिर अगला आपका प्रोसेस होता है लिंकिंग का। अब इस काम के लिए, अब देखें, हर काम के लिए एक चीज इस्तेमाल होती है। जैसे क्रिएट करने के लिए एडिटर चाहिए, कंपाइल करने के लिए कंपाइलर चाहिए, इसी तरह लिंक करने के लिए आपको लिंकर रिक्वायर्ड होता है। आप अगर खुद करना चाहें तो अगर आपके पास एक वाइड रेंज का टेक्निकल नॉलेज अवेलेबल है तो आप खुद भी लिंक कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरीज को अपने कोड के साथ, बट दैट्स टू डिफिकल्ट टास्क। एक बहुत इंतहाई मुश्किल तरीन काम होता है। तो आप इस मुश्किल तरीन काम को खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, बट नॉट सजेस्टेड। प्रोग्रामर्स ये खुद नहीं करते, क्योंकि दुनिया के जो अक्लमंद लोग हैं उनका मानना है कि जो काम मशीन खुद कर सकती है आप वो खुद क्यों कर रहे हैं। जो खुद से सेव हो रहे हैं, जो खुद काम कंप्लीट हो रहे हैं, आपको उनमें इन्वॉल्वमेंट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली उसी तरह जो खुद से रिकवर हो सकता है आपको रिकवर करने की जरूरत नहीं। आप पंखे से बटन दबाते हैं, पंखा चलना शुरू हो जाता है, अब वो खुद चल रहा है तो आपको मोटर घुमाने की जरूरत नहीं है। आपने इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कर दिया, वो खुद ही घुमाता रहेगा। हाँ, आप उसके इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको लाइब्रेरीज देना ये आपकी जिम्मेदारी है। उन लाइब्रेरीज के साथ आपके प्रोग्राम को लिंक करना ये लिंकर का काम है। सो लिंकिंग क्या है? लिंकिंग इज द प्रोसेस इन विच द ऑब्जेक्ट फाइल इज लिंक्ड विद रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फाइल्स। मैं यहां पे एक चीज डिफरेंशिएट करता चलूं। एक है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, मे और मे नॉट बी, दीज आर लाइब्रेरीज। बाजुकात वही आपकी लाइब्रेरीज होती हैं और बाजुकात वो भी आपकी लाइब्रेरीज नहीं होती। लाइब्रेरीज समथिंग डिफरेंट भी हो सकती है। आमतौर पर जब हम लाइब्रेरीज की बात करते हैं तो लाइब्रेरीज क्या होती हैं? ये आउटसोर्स होती हैं कि इस काम से बाहर की चीजें हैं। मैं इसकी एग्जांपल कोट करता हूं। आपके घर में कोई शादी का फंक्शन है। अब शादी तो डेफिनेटली आपके घर के किसी फर्द की है। चलें इसको एग्जांपल करते हैं जी, आपके भाई की शादी। तो शादी तो आपके भाई की है, लेकिन कैटरिंग का सामान तो भाई का थोड़ी है, वो तो बाहर से लेके आ रहे हैं। लेकिन ऑर्डर तो जनरेट आप कर रहे हैं ना। तो शादी का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई? खाना पकाने वाले लोग आए जिन्होंने खाना पकाया, पेमेंट तो आप ही कर रहे हैं ना उनको, चीजें उनकी हैं, सामान उनका है, आप उनको रेंट पे कर रहे हैं। इसी तरह लिंकर क्या करता है? आपकी लाइब्रेरीज को लिंक करता है। और लाइब्रेरीज क्या चीजें हैं? जो आउटसोर्स हैं, आपके प्रोग्राम के बाहर की चीजें हैं। कुर्सियां चाहिए यहां पे मुझे 6, तो इसका मतलब क्या है? वो 6 कुर्सियां कहां से आएंगी? वो जहां से भी आ रही हैं वो लाइब्रेरीज के तौर पे आ रही हैं।
मुझे यहाँ पे एक गोल टेबल रिक्वायर्ड है, वो गोल टेबल कहाँ से आ रही है? वो लाइब्रेरी फॉर्म से आ रही है। सो लिंकिंग क्या है? एक प्रोसेस का नाम है जिसमें आपकी लाइब्रेरी फाइल्स आपके ऑब्जेक्ट कोड के साथ लिंक होती हैं, जुड़ जाती हैं, उनका एक कनेक्शन क्रिएट कर दिया जाता है। और ये काम कौन करता है? ये लिंकर करता है। दिस वर्क इज डन बाय द लिंकर, और ये काम लिंकर की जिम्मेदारी होती है। द लिंकर इज अ प्रोग्राम एंड इज अ पार्ट ऑफ कंपाइलर। एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, बल्कि खैर इतना भी छोटा नहीं होता, कंपाइलर का पार्ट होता है। कंपाइलर के 4 पार्ट होते हैं। कंपाइलर इटसेल्फ खुद, लिंकर, लोडर, डिबगर, ये 4 तरह की चीजें होती हैं जो उसके अंदर इस्तेमाल हो रही थी कंपाइलर के अंदर। और इसके अलावा इसके और भी एडवांस लेवल पे बात करें तो लेक्सिकल एनालाइजर और इस तरह की बहुत सारी कंपाइलर की अपनी चीजें होती हैं। वो खैर आप एडवांस लेवल पे जब पहुंचेंगे तो फिर आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। अभी चूंकि आप अपनी ग्राउंड क्लियर कर रहे हैं तो ग्राउंड पे आपको जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आपके सामने क्लियर होना ज़रूरी है। जब एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे तो फिर एडवांस लेवल की बात तब करेंगे हम। इन दिस स्टेप द लिंकर लिंक्स ऑब्जेक्ट फाइल टू द रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फाइल्स। तो लिंकर बेसिकली इस स्टेप में क्या करता है, आपकी लाइब्रेरी फाइल्स के साथ आपके ऑब्जेक्ट कोड को लिंक कर देता है जो भी उसको रिक्वायर्ड होती हैं। आफ्टर लिंकिंग द ऑब्जेक्ट कोड टू द लाइब्रेरीज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल विद एक्सटेंशन .exe इज क्रिएटेड। अब क्या होता है कि जब लिंकर अपना काम पूरा कर देता है तो लिंकर बदले में क्या देता है, एक .exe की फाइल देता है, जिसका मतलब होता है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसने चलना है, जिसने रन होना है। अब आप उसको मशीन पे प्ले करके या रन करके चला सकते हैं। अब ये जो एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट है ना, ये प्योर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस हैं जो एग्जीक्यूट होने के काबिल है। आप इनको मशीन पे चलाएंगे, चलेंगे। सो लिंकर का काम खत्म हो गया। अब अगला काम आता है लोडर का। अब लोडर का काम क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि लोडिंग इज द प्रोसेस इन विच द ऑब्जेक्ट फाइल इज लोडेड फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। जब ऑब्जेक्ट फाइल आती है तो साथ ही साथ आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल भी आ जाती है। सो ऑब्जेक्ट फाइल यहां पे लिखने का मकसद यही है कि जो कि ऑब्जेक्ट फाइल लिंकर की मदद से एग्जी फाइल के साथ लिंक्ड हुई होती है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट फाइल का मतलब बेसिकली एग्जीक्यूटेबल फाइल है। सो दिस वर्क इज डन बाय द लोडर। अब यह काम लोडर का होता है। The loader is a part of the loader is a program and it is a part of compiler। ये भी एक छोटा सा प्रोग्राम होता है और कंपाइलर का ही पार्ट होता है। सो इस स्टेप में क्या होता है कि लोडर लोड कर देता है आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को डिस्क से मेमोरी में। सो यहां पे मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट का वर्ड यूज किया, यहां पे मैं एग्जीक्यूटेबल का वर्ड यूज कर रहा हूं। तो इसकी पीछे साइंस क्या थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। The program must be loaded into memory for execution। याद रखें, अगर आपका प्रोग्राम मेमोरी में लोड नहीं हुआ तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी है कि उसको मेमोरी में लोड किया जाए। अब 2 तरीके हैं, या खुद कर ले या लोडर का इस्तेमाल कर लें। खुद करेंगे तो उसके लिए फिर टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड है। हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जब वो खुद करके दे रहा है कंपाइलर हमें, या लोडर खुद ये काम कर रहा है, तो फिर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लोडर खुद ब खुद ये काम कर देता है। अब एक बार जब आपका मेमोरी में प्रोग्राम लोड हो जाता है तो अगला काम जो होता है वो एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम से मुराद क्या है कि आफ्टर सक्सेसफुली कंपाइलिंग द एंड लिंकिंग द सी प्रोग्राम यू कैन एग्जीक्यूट इट ऑन कंप्यूटर। आप इसको कंप्यूटर पे अब एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये एग्जीक्यूट होने के काबिल हो गया। द प्रोसेस ऑफ रनिंग द प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिंग। और एग्जीक्यूटिंग के प्रोसेस से मुराद क्या है कि आपका जो प्रोग्राम है वो रन होना शुरू हो गया, मतलब आपकी जो भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस थी वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई हैं। तो जब आपकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई हैं तो इसका मतलब है इस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूटिंग का नाम देते हैं। सो इस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। इन दिस स्टेप द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड ऑन द कंप्यूटर। तो
तो इसका मतलब क्या है कि इस स्टेप में आपका जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो गया, मतलब वो आपकी डिजायर आउटपुट आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपके जो भी रिजल्ट्स थे रिक्वायर्ड आपको थे वो प्रोसीड करना शुरू हो चुका है। अब मैंने इस सारे सर्कल को ना समराइज किया आगे चल के एक डायग्राम की मदद से, तो इंशाल्लाह वो डायग्राम भी आपके साथ अभी मैं शेयर करता हूं। द CPU fetches the instruction of the program from memory one by one and takes action on them। आपका जो CPU होता है वो मेमोरी से एक एक करके इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है, और फेच करने से मुराद होता है उठाना। तो वो वन बाय वन करके फेच कर रहा होता है आपकी इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से, और फिर उसके बाद उनको वन बाय वन उसके ऊपर एक्शंस कॉल करवा रहा होता है, ताकि आपका प्रोग्राम की जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने उसके अंदर लिखी हैं वो एग्जीक्यूट हो सके। अब ये पूरी कंप्लीट एक एग्जीक्यूशन डायग्राम है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सो ये उसकी पूरी एक कंप्लीट एग्जीक्यूशन डायग्राम आपको दिखा देता हूं, जिसमें पूरा कंप्लीट एक प्रोसेस आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो इस डायग्राम को अंडरस्टैंड जरा क्लियरली कीजिएगा, ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम इसके अंदर ना रहे। सो सबसे पहले एक फ्लो चार्ट है बेसिकली ये, जिसके अंदर मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। सो सबसे पहले आपके पास होता है स्टार्ट। स्टार्ट के बाद आपको सोर्स फाइल एज ए इनपुट मिलती है जो आप लिखते हैं, या तो आपका क्रिएट कर देते हैं, और या फिर आप जो है वो क्रिएट की हुई चीज़ों को आप एडिट करके या जो भी उसके ऊपर काम करना है वो करके, बेसिकली सोर्स कोड या जो सोर्स फाइल होती है एक्चुअली वो आपकी इनपुट होती है। अब ये इनपुट क्या होती है? इनपुट आगे जाती है कंपाइलर के पास। अब कंपाइलर बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है जिसमें आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है। अगर तो आपके कोड के अंदर कोई गलतियां हैं, कोई मिस्टेक्स हैं, कोई एरर्स हैं, इज एरर इन सोर्स कोड, तो दो पॉसिबिलिटीज है ना, या तो वो यस होगा या नो होगा। अगर तो उसके अंदर एरर्स हैं तो वो क्या करेगा, एरर की सूरत में वो डिस्प्ले करेगा एरर्स को, और आप करेक्ट करेंगे उन एरर्स को, और एरर्स करेक्ट होने के बाद जो फाइल बनेगी वो दोबारा फाइल कंपाइलर के पास आएगी। और ये एक लूप है, बेसिकली एक लूप साइकिल है जो चलता रहेगा जब तक कि आप इसके तमाम एरर्स को रिमूव नहीं करेंगे। अब एरर्स एक बार फ्री हो गए, अब कोई एरर आपकी सोर्स फाइल में नहीं रहा, तो अगला काम क्या है कि आप उसकी ऑब्जेक्ट फाइल मिलती है, जो कि यहां पे एज ए आउटपुट है। अब ये पहली आउटपुट है जो आपको मिली। अब इस ऑब्जेक्ट फाइल के साथ आपका लिंकर क्या करता है, दो चीजों को लिंक करता है, अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स को या आपकी लाइब्रेरी फाइल्स को, या मे भी दोनों। तो इन दोनों तरह की फाइल्स को बेसिकली लिंकर क्या करता है, लिंक करने के बाद एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आपको देता है। तो वो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल रिटर्न होती है एक्चुअली वो भी आपकी एक आउटपुट होती है। अब आगे लोडर इसको लोड कर देता है मेमोरी के अंदर। लोडर के बाद ये एग्जीक्यूशन पे चली जाती है। जब मेमोरी में लोड हो गया तो फिर ये एग्जीक्यूशन पे आ जाता है, और जब ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है, आपको रिजल्ट, आपके जो भी डिजायर रिजल्ट्स होते हैं, जब वो सारे मिल जाते हैं तो आपका फ्लो चार्ट स्टॉप हो जाता है। सो दैट इज अ कंप्लीट साइकिल ऑफ योर एग्जीक्यूशन प्रोसेस। इन चीजों को गौर से नोट कर लें कि काम आएंगी बढ़िया आपके। मैं एक बार दोबारा इस डायग्राम को प्ले कर देता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। स्टार्ट के बाद सोर्स फाइल, सोर्स फाइल के बाद कंपाइलर। कंपाइलर अगर एरर है तो वो एरर पहले रिमूव करेगा। जब तक आप एरर ठीक नहीं करेंगे कंपाइलेशन प्रोसेस चलता रहेगा। फिर आपको ऑब्जेक्ट फाइल मिलेगी अगर आपके एरर्स रिमूव हो चुके हैं। ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंकर दो चीजें अटैच करेगा, अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स या लाइब्रेरी फाइल्स, और लिंकर फिर आगे एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोवाइड करेगा। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल लोडर की मदद से मेमोरी में लोड होगी, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, और फाइनली आपका प्रोसेस एंड हो जाएगा। सो समराइज करते हैं जी। आज के लेक्चर में हमने बेसिकली एक ही मेन कॉन्सेप्ट को सीखा है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी हो सकता है, व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स टेकन टू प्रिपेयर अ सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन। या क्वेश्चन इस तरह भी किया जा सकता है, हाउ सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट, राइट डाउन द कंप्लीट प्रोसीजर, या शो फ्लो चार्ट ऑफ कंप्लीट प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम। सो इस तरह के जितने क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं आप बना लें, वो तमाम क्वेश्चंस इस आज के टॉपिक से रिलेटेड है। सो सबसे पहले हमने बात की है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग की।
फिर हमने सेविंग की बात की, फिर हमने कंपाइलेशन की बात की, उसके बाद हमने लिंकर की बात की, फिर लोडर की बात की, और उसके बाद एग्जीक्यूशन की बात की। फाइनली हमने एग्जीक्यूशन डायग्राम को कंप्लीटली अंडरस्टैंड किया। सो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। कहीं पे कोई कमी कोताही रह गई हो तो काइंडली कमेंट करना मत भूलिएगा, जवाब ज़रूर दीजिएगा। कोई क्यूरीज हैं तो वो क्वेश्चन ज़रूर किया करें। आगे बढ़ने से पहले पिछली चीज़ों को क्लियर लाजमी कर लिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।